आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें आज का, इसके पहले पिछली बार की तरह कुछ शब्द देंगे, पहले आपको पढ़ने हैं। देखिए, पहला शब्द, यदि यह आप पढ़ ले रहे हैं तब तो आप अच्छी कंडीशंस में हैं। पहला शब्द। दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा शब्द। ये कुछ वर्ड्स हैं, यदि आप इनको पढ़ ले रहे हैं तो आप कुछ अच्छी कंडीशंस में हैं। ठीक है बच्चों। और यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे ही शब्द अभी आपको आसानी से पढ़ने को, और मैं या कोई भी बोले तो उसकी स्पेलिंग आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, इन शब्दों को जानने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और कृपया इस वीडियो का पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पिछले साउंड्स में हम लोग पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू, सबके डिफरेंट साउंड्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वोवेल यू, और इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं कंडीशंस नंबर फर्स्ट, यू। वैसे ही जैसे कि यहाँ पर एक अक्षर हो, कोई लेटर हो, यहाँ पे कोई लेटर हो, और उनके बीच में यदि यू होगा तो क्या होगा। तो देखिए, इससे कुछ नहीं होता है, बस ये क्या करता है, अ का साउंड प्रदान करता है और यह दिए हुए अक्षरों को पूरा कर देता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे यदि लिखा जाए BUT, तो क्या करेगा, बी को बस ये पूरा करने का काम करेगा। तो BUT बट क्या होगा, BUT बट LUCK, ल, एल से ल को पूरा करेगा। तो ल और सी के बाद कोई के आता है तो क ही होता है, दोनों से मिलाकर। तो ल और क क्या हो गया, लक। इसको आप हम लकी भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। यदि इस वाई को हटाकर हम यहाँ पर पी लगा दे तो क्या हो जाएगा, प्लक। ऐसे कुछ बड़े बड़े शब्द बन सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अनिश्चितता है। हर जगह जैसे कि BUT बट हुआ, HUT हट होगा, लेकिन इसमें एक लोचा ये है कि PUT बट न होकर पुट होता है। बस यही एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है। ये PUT पुट होता है, बाकी सब जगह यही नियम अलाउड होता है। ठीक है बच्चों। तो पहली कंडीशन यही है कि यह अक्षर को सिर्फ पूरा करने का काम करता है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड की। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी एक लेटर हो, अंत में ई हो, और यहाँ पे दूसरे पे हमारा यही वोवेल यू हो, तो क्या होगा, हमेशा की तरह वही होगा। जब भी यह कंडीशन आएगी तो हमेशा इस वोवेल से यही होता है, इससे हो जाएगा यू। ठीक है बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, यू ही साउंड होगा। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम, यदि TUNE लिखे, देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे यू है, तो क्या बोलेंगे, अब यू का ही साउंड आएगा। तो टी और यू क्या बोलेंगे, ट्यू। ठीक, तो क्या लिखा है, ये ट्यून लिखा है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, ये ट्यून लिखा है, ट्यून लिखा है। ठीक है बच्चों। अब ऐसे यदि हम FUSE लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये FUSE क्या हो जाएगा, फ्यूज। क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। जैसे कि USE यूज होता है, तो F लगा देंगे तो फ्यूज हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि HUGE, इसे क्या बोलेंगे, मैंने बताया है पहले ई वाले साउंड में कि जी या सी के बाद जब भी ई आता है तो उससे ज और स ही प्रोनाउंस करते हैं। ये क्या लिखा है, ह्यूज लिखा है। ठीक है बच्चों। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती है तो हमें यू का ही साउंड करना है। कब, जब अंत में ई हो और यहाँ पर यू हो तब। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कंडीशंस की हम बात करते हैं, कब, ये वाली। यहाँ से थोड़ा सा कठिन होना शुरू होता है। देखिए, जब भी यू आ, जैसे कि यही कंडीशन है, यदि यहाँ पे आर आ गया तो हमेशा यहाँ पे यू नहीं होगा, अब यहाँ पे योर साउंड होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे योर साउंड होता है। ठीक है बच्चों, समझिए इस बात को। जैसे कि यहाँ खाली स्थान छोड़ा गया, मैंने यहाँ लिख दिया पी, इसको उतार दिया PURE। तो जो नहीं जानते हैं बच्चे, वो शुरू में पढ़ते हैं पूरे, तो ये पूरे नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, देखिए पी से प हो जाएगा तो आधा ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे योर है, तो क्या हो जाएगा, प्योर। क्या हो गया बच्चों, देखिए ये योर का साउंड बोलेंगे तो क्या हो गया, प्योर। यदि PUR या प्योर पढ़ ले रहे हैं तो पक्की बात है कि यह भी पढ़ लेंगे।
क्या हो जाएगा, SURE, श्योर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। वैसे ही यदि हम CURE लिखे तो क्योर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह क्योर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर ई लगाकर S लगा देंगे तो क्या हो गया, सिक्योर। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती है कि URE अंत में होगा तो हमेशा योर ही साउंड आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे शुरू करते हैं कंडीशंस नंबर 4 कि जब इसी URE के पहले T आ जाएगा तो क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है और यही गड़बड़ी की वजह से यहाँ पढ़ने में दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पे आप जाने हैं कि URE से प्योर, श्योर ये सब हुआ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, SECURE। क्या पढ़ेंगे इसे, सिक्योर पढ़ेंगे, लिखा भी गया था। अब आते हैं इस कंडीशन पे जो कि यहाँ पे है। देखिए जब भी TURE आ जाएगा और उसके पहले कोई भी लेटर रहेगा तो हमेशा इससे चर होता है। देखिए बच्चों, हैरान करने वाली बात है ना कि यहाँ कहीं CH से च कुछ नहीं है, TURE है, लेकिन साउंड हो जाएगा चर। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। देखिए NATURE, तो देखिए TURE चर तो होगा ही होगा, और NA से ने हो जाएगा, तो ने च और र क्या हो गया, नेचर। ठीक है बच्चों, कुछ और देखिए एग्जांपल्स, CREATURE। देखिए ध्यान दीजिए, सी से क होगा, ठीक है, री हो जाएगा, तो री हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे क्री, ए से ए, क्री ए। ठीक, और ये चर, तो क्या लिखा गया, क्रिएचर। देखिए इस चीज को क्या लिखा गया है, क्रिएचर। तो यदि यह क्रिएचर लिखा गया तो अब इसको आप समझ सकते हैं क्या लिखा गया होगा। यदि आप इसको समझ गए हैं तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया हो। देखिए मैं कैपिटल में यहाँ एक बार और स्पेलिंग इसकी लिख दे रहा हूँ, आप बता सकते हैं कि यह क्या लिखा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए PAR, साउंड ए में बताया गया था, PAR क्या होता है, पार, ये तो हो गया पार। और जब भी 2 अक्षर बचेगा उसके साथ ई होगा तो हमेशा ई का ही प्रोनाउंस करते हैं, तो डी हो जाएगा ये, तो डी पार। TURE बचे से चर, क्या लिखा गया बच्चों, देख लीजिए आप, डिपार्चर। कितना आसान लग रहा है, ये देखने को बड़ा लग रहा है, बस इसमें जितने नियम बताया जा रहा है वो 1-2 नियमों के एक साथ डाल दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा कठिन दिखता है और कठिन बोलने में प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है, टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे, टुकड़ों में बांट के लिखेंगे तो हमें आसान लगने लगता है। तो क्या लिखा है बच्चों, यह डिपार्चर। ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेंगे, आप उसको खोजिए, देखिए और पढ़िए, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं आखिरी कंडीशंस, और जो आखिरी कंडीशंस है ये है कि TU होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ भी TU था लेकिन R था, TU हो लेकिन R ना हो, कुछ भी हो और बाकी कुछ भी हो, तब हो जाता है चू। ये देखिए अब चू, और कभी कभी अब चू बोलिए या च्यू बोल सकते हैं, च्यू, दोनों में से कोई प्रोनाउंस करेंगे गलत नहीं होगा ये। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक, रुकिए, इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, इसमें जैसे कि NATURE लिखे हैं ना, नेचर, लेकिन इसमें एक लोचा है, यदि MATURE लिख लेंगे तो ये नेचर है, तो ये मेचर होना चाहिए, लेकिन ये मेचर नहीं है। अब ये इस नियम पे चला जाता है, यह एक अपवाद है इसका, तो यह नेचर है लेकिन यह मेचर न होकर क्या है, मैच्योर, इस रूल में चलाता है। ये वाली ये कंडीशंस इस रूल को फॉलो करती है। तो बस ये याद रखना है बच्चों, यदि एम आ रहा है तो यह मैच्योर प्रोनाउंस करते हैं, और एन आता है तो नेचर करते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपनी आखिरी कंडीशंस पे, कब, जब TU के बाद कोई भी अक्षर आता है तो हम क्या साउंड करते हैं, चू या च्यू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, SITUATION। देखिए बच्चों, तो क्या पढ़ेंगे, SI से C होगा, TU से चू होगा, A से ए होगा, और TION से बवेल आई, साउंड्स ऑफ बवेल आई में बताया गया कि TI के बाद कोई भी बवेल आता है तो क्या होता है, श होता है। तो सिचुए श और न क्या पढ़ा गया, देखिए अब कितना आसान लग रहा है, सिचुएशन। देखिए, तो जब भी TU आए उसके बाद कोई भी अक्षर हो, बशर्ते कि R न हो, तो हमेशा च या चू। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आया है, चू, सिचुएशन। कुछ और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए कुछ बड़ा लिख रहा हूँ और आप पढ़ सकते हैं, देखकर शुरू में घबराहट होती है लेकिन नहीं, बिल्कुल आसान है ये। देखिए इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या होगा, ये तो साउंड आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो पन और सी से क, तो पंख बोलेंगे तब सही है कि पंख बोलेंगे तब सही, आप बताइए। पंख नहीं होता है, पंख होता है, ये हो गया पंख,
यहाँ तक हो गया पंख, और टी यू से चू, तो पंख चू। ये देखिए एसन, तो यहाँ भी है एसन। अब बताइए क्या लिखा गया, पंक्चुएशन। बताइए क्या कठिन लग रहा है इसमें, कुछ कठिन लग रहा है? कोई कठिन वाली बात नहीं, बस टुकड़ों में तोड़ना है। एक और बड़ा एग्जांपल लीजिए, जब आप किसी को कहते रहते हैं हर खुशी की बात पे, देखिए इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए क, साउंड ऑफ ओ में आप पढ़े हैं, क्या होता है ओ, तो क्या हो जाएगा ये क, एन लगा देंगे तो कॉन्ग, ग, कॉन्ग हो गया। रे, तो यहाँ पर रे लिखिए, यहाँ पे ऐसे रे लिख दीजिए, कांग्रे। टी यू से चू, कांग्रे चू। एल ए से ले, ले, और टी आई ओ एन से सन, क्या लिखा गया बच्चों, कांग्रेचुलेशन। अब कांग्रेचुलेशन बोलिए या कांग्रेचुलेशन बोलिए, च्यूलेशन, ठीक है, या तो चू बोलिए तो चू बोलिए, दोनों सही है। तो किसका प्रोनाउंस करेंगे, कांग्रेचुलेशन, वो सही लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशंस है कि टी यू के बाद आर ही आता है तो चर हो जा रहा है, टी नहीं आ रहा है तो योर हो जा रहा है, और जब टी के बाद यू आ रहा है तो चू हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यह कुछ कंडीशंस हैं, इन सारी कंडीशंस को आप अप्लाई कीजिए, और इन दोनों कंडीशन से तो लंबे लंबे शब्द बनते हैं। और यदि आपको यह साउंड ऑफ वॉवेल यू समझ में आ गया होगा, तो आज आपका पांचों साउंड समाप्त होता है। और अब जो वीडियोस आएगी वो आएगी मिक्स वाली, और वो थोड़ी सी कठिन होगी क्योंकि सबको एक साथ मिलकर करना है। तो यदि आपको उस वीडियो को समझना है तो आप पांचों वीडियो को देखकर उसका पूरा प्रॉस्पेक्टस अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए, ताकि यह चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और देखिए इन पांचों वीडियोस के बाद जो अगली वीडियोस आएगी या उसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी, वो आपकी इंग्लिश कितनी सुधारती और संवारती है। ठीक है बच्चों, यदि इनमें कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल इसके लिए बेहिचक प्रश्न पूछ सकते हैं। जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन पे जब ये वीडियो जाएगा तो उसके साथ कुछ प्रश्न भी जाएगा, आपको उसको सॉल्व करके भेजना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।